अगर भोले बाबा की बात मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। सती उठ करके भागी लेकिन भाग नहीं पाई। अरे कवि तो बड़े सुंदर शब्दों में लिखा और बताया, और क्या उत्तर दे पाती सती कि सोचो इन शब्दों का और क्या उत्तर दे पाती। सती आंखें मीची करके और फिर उठी के वजह भागना चाहे। चारों तरफ प्रभु नजर आ रहे हैं, दोनों नेत्र बंद किए उठ करके भागी। भोले बाबा समझ गए लेकिन सती भोले बाबा से झूठ बोल गई। भोले बाबा ने एक बात कही, सती आज तुमने उनका रूप धारण किया है जिनको मैं हृदय से अपनी मां मानता हूँ, तो आज से तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि हमारी माँ हो। और इतनी बात कहने के बाद भोले बाबा समाधि लगा गए। अब जरा विचार करना, कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि माँ हो तो कैसा लगेगा। तो आज भोले बाबा जब समाधि लगा गए कैलाश पर्वत पर, कोई नहीं, एक नांदिया भोले बाबा, तीसरी सती, चौथा कोई नहीं। सती बहुत परेशान रोने लगी। काफी बरसें गुजर गई, भोले बाबा ने नेत्र नहीं खोले तो क्या देखा, सती ने भोले बाबा के शरीर पर धूल मिट्टी छा गई। तो सती ने एक वस्त्र लिया, पानी में भिगोया और भोले बाबा का शरीर साफ करने लगी और एक बड़ा प्यारा सा गाना गाने लगी वो सती। कि रूठे रूठे मेरे भोला, कि रूठे रूठे मेरे भोला, और मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे रूठे
सती जब गाना गाने लगी 87,000 वर्ष जब गुजर गई, भोले बाबा ने समाधि न तोड़ी। बाद में जब भोले बाबा के नेत्र खुले तो सती एक कटे हुए वृक्ष की तरह भोले बाबा के पैरों पर गिरी। क्षमा कर दो हमें। तो आज भोले बाबा कहने लगे, सुनो सती, हम भूले नहीं, अभी भी तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि माँ हो, इसीलिए माँ के नाते तुम हमारे पैर ना छुओ, खड़ी हो जाओ। सती ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, भोले बाबा इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भला कौन देता है? भोले बाबा बोले, हम देते। वो क्यों? क्योंकि सती, पहली बात तो हमने तुमसे मना किया लेकिन फिर भी तुमने हमारी माँ का रूप धारण किया और उसके बाद में फिर तुम हमसे झूठ बोले। और सती एक बात नहीं जानती हो, जिनका तुमने रूप धारण किया है उन्हें मैं हृदय से अपनी माँ मानता हूँ। सती कहने लगी, भोले बाबा फिर कैसे माफ करोगे? भोले बाबा ने एक बात कही, सुनो सती, हम तुम्हें माफ तो कर देंगे, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? भोले बाबा कहने लगे, जिन माँ का तुमने रूप धारण किया है, जिन प्रभु का तुमने अपमान किया है ना परीक्षा लेकर के, उन्हीं प्रभु की नाम की तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी, तब हम तुम्हें माफ करेंगे। सती बोली, बिल्कुल। भोले बाबा बोले, सुनो सती, कथा सुनते समय इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। सती बोली, बिल्कुल नहीं। कैलाश पर्वत पर बैठ गए आसन लगा के और भोले बाबा सती को प्रभु श्री राम की जीवन गाथा सुनाने लगे। और जैसे ही सुनाने लगे, थोड़ी देर बाद में क्या देखा, आकाश से कुछ विमान जा रहे थे। और जैसे ही देखा तो सती कहने लगी, सुनो भोले बाबा, कथा बंद करो और ये बताओ पहले ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा क्रोध में